का यूक्रेनी शहर पर एक बड़ा हमला हुआ है। रूस का यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला है। रूस के हमले में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी हैं। 21 लोगों की मौत। यूक्रेन पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया, तस्वीरों में देखिए। रूसी हमले में आवासीय इमारतें और स्कूल तबाह हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ये हमला हुआ है। 21 लोगों की मौत। रूस ने ये हमला यूक्रेन के शहर पर किया है। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के सभी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इसमें 21 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले का वीडियो एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो में मारे गए लोगों के शव सड़क पर बिखरे हैं। इस दौरान एक शख्स दूसरे घायल शख्स को उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन पर रूस का यह हमला तब हुआ जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ सीज फायर पर बातचीत करने के लिए रूस दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने पुतिन से भी बातचीत की थी। तस्वीरें देखिए, विध्वंस की तस्वीरें। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, बड़ी कोशिश है, बड़ी बातें हुई थी ट्रंप के आने के बाद इस युद्ध को खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन रूस का पलटवार किस बात का चेतावनी, किस बात का इशारा देता है अजय? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरीके से रूस ने ये हमला किया है और एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया है, उसमें ये कहा जा सकता है कि इस वक्त तक जो भी कोशिशें सीज़फायर को लेकर हो रही थी, शांति बहाली को लेकर हो रही थी, वो सिर्फ एक तरफा धरी की धरी रह गई हैं और सीधे तौर पर रूस जो है अब यूक्रेन पर हमलावर है। और इसके पीछे की वजह अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की का वो बयान है या वो कोशिश है जिसमें ज़ेलेंस्की ने ये कहा था कि वो किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आएंगे, वो खाली हाथ नहीं हैं, उनके पास कई ऑप्शंस हैं। वो तमाम चीज़ें जो उनके बयानबाजियां जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी उसके बाद की हैं। अगर आप देखें तो उस मुलाकात के बाद अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्टिव कोशिश जो है वो नहीं की गई। ट्रंप बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं दिखे दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने को लेकर। और जब तक अमेरिका मध्यस्थता नहीं करता है, ट्रंप बीच में नहीं आते हैं, ये रूस और यूक्रेन की जंग को रोकना बिल्कुल नामुमकिन जो है वो लग रहा है। और आज ताज़ा हमलों के बाद जब ये मंजर सामने आया है जिसमें लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, लाचार लोग दिख रहे हैं जख्मी हालत में, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये जो युद्ध है इसका अंत अभी इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक बार यह भी कहा था कि पुतिन की मौत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद उनकी एक कार पर हमला भी हुआ था। क्या ये वो उकसावे हो सकते हैं कि रूस बातचीत के दौरान भी अब इस तरीके के हमले करीब करीब सभी शहरों पर कर रहा है यूक्रेन के? देखिए राजीव, आप जानते हैं कि पुतिन जो है वो क्या, अगर बात की जाए रूस की बात की जाए तो रूस कभी भी इस चीज़ को लेकर जो है वो राजी नहीं था कि वो ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करे, वो उसमें शांति बहाली की ओर आगे बढ़े या फिर इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। दरअसल रूस की कोशिश किसी भी तरीके से इस पुतिन को की जो कोशिश थी वो इसको यूक्रेन को ख़त्म करने की थी और उसी जो है नियत से वो लगे हुए थे। मगर जब अमेरिका में ट्रंप वापस लौटे तो कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला जो है वो दिखा कि अब बातचीत हुई और कुछ बेहतर होगा। मगर जब ज़ेलेंस्की उस चीज़ को नहीं माने, उसके बाद आप देखें तो लगातार धमकी भरे लहजे में आप जब एड्रेस करते हैं पुतिन को और कहते हैं उसकी मौत बड़ी पास है, पुतिन के काफिले पर हमला किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि फिर एक बड़ा देश जब एक तरफ हो रूस जैसा जो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता हो, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, वेपनरी के लिहाज से देखें, ताकत के लिहाज से देखें, तो फिर कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की की वो गलतियां जो हैं वो उकसावे की कार्रवाई कहा जा सकता है। ज़ेलेंस्की को शायद जो बाकी देश समर्थन दे रहे थे, चाहे वो जर्मनी हो या बाकी हो, उनके उकसावे में आकर ज़ेलेंस्की की वो स्टेटमेंट्स को अगर आप कोई जस्टिफाई करें तो कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज रूस के सामने यूक्रेन की कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं थी टिकने की, मगर वो टिका रहा।
मगर उसके बावजूद जब चीजें बेहतर हो सकती थी, जब युद्ध खत्म हो सकता था, आप अपनी अनख में रहकर उस युद्ध को कंटिन्यू करें और उसके बाद नतीजे आप देख रहे हैं। आज इतने 2 साल का वक्त हो चला है, उसके बावजूद भी आप युद्ध में हालात ऐसे हैं कि हर रोज कोई ना कोई मारा जाए और आम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, सेना के लिए बंकर है, सेना के लिए सिस्टम है, सेना कार्रवाई या उसकी एक ऑपरेशनल ड्यूटी है, मगर आप हम लोगों की बात करें तो सड़कों पर पड़े शव जो हैं वो किसी भी देश के नेता के लिए, उसके हेड के लिए बहुत चिंता और बहुत शर्मनाक होता है। और फिलहाल अजय, इस बात के अभी आसार दिखते नहीं हैं कि रूस यूक्रेन के बीच ये जंग अभी थमने वाली है, क्योंकि अब जो दौर है वो बातचीत का फिलहाल अभी नजदीक दिख नहीं रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव। अभी युद्ध जिस स्तर पर पहुंच चुका है, जिस स्तर पर बातचीत का सिलसिला, देखिए अमेरिका से ऊपर कौन हो सकता है जो मीडिएशन कर सकता है दोनों देशों के दरमियान। जब ट्रंप को आप फेल कर चुके हैं, जब ट्रंप को आप जवाब दे चुके हैं, उसके बाद आप ये कहीं भी नहीं सोच सकते कि कोई और देश आकर इसमें मध्यस्थता करे। हालांकि एक चीज जरूर है कि जेलेंस्की को कुछ एक दो देश जो हैं ये कह रहे होंगे हम आप तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको हथियार देंगे, मगर जब बात डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की आएगी, जब बात हमलों की आएगी, तो रूस यूक्रेन को टारगेट करेगा। जब कोई मारा जाएगा तो वो यूक्रेनी का नागरिक जो है वो मारा जाएगा, उसमें चाहे वो जर्मनी है चाहे वो बाकी देश हैं, उसका उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भाग नहीं ले रहे। सही कह रहे हैं आप, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भाग नहीं ले रहे हैं, केवल उकसाने या मदद करने के नाम पर इस जंग को बस बढ़ाए चले जा रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा